देखो रणवीर, खड़े हो, आप जिस राह पे चल रहे हो ना, अभी आप बच्चे हो, लेकिन आगे चलकर आपके अंदर लालच जन्म ले लेगा। और लालच जैसे ही जन्म लेता है, नहीं, बुराइयां भी अकेले नहीं आती हैं और अच्छाइयां भी कभी भी अकेले नहीं आती हैं। एकलव्य का जीवन उठा करके देख लो। एकलव्य भील जाति के, नीची जाति के राजकुमार हुआ करते थे, ठीक है। तो एकलव्य का जीवन उठा करके देख लो, तो एकलव्य का एक विद्यार्थी के तौर पे जीवन शानदार रहा है बाबू, शानदार रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि एकलव्य ने अंगूठा अपना काट करके द्रोणाचार्य को दे दिया था, याद है? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बाबू, ठीक है। बहुत ही दिलचस्प घटना है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। आगे चल करके जैसे ही आप में लालच आए ना, आप चोर निकल जाओगे, चोरी करने की आदत पड़ जाएगी, झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। और जैसे ही चोर बन गए, ठीक है, वैसे ही बाबू आप, पहली बात तो यह कि कैरियर गया, जहां जाना चाहिए था वो खत्म। देखो एकलव्य जब पहली बार आया और उसने द्रोणाचार्य के सामने में अपनी कला का प्रदर्शन किया, तो इतने सुंदर बाण मारे कि घड़ियाल के, मतलब कुत्ते के मुंह में बाण इस प्रकार से लगा कि कुत्ता को नुकसान भी नहीं हुआ और उसका मुंह बंद हो। जब उन्होंने पूछा कि ये विद्या कहां से सीखे हो, तो उन्होंने कहा कि आपसे, और उनकी मूर्ति को दिखलाया। जब सारा हकीकत देखे तो उन्होंने, दरअसल वो उससे पहले ही विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास आया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि हम तुमको शिक्षा नहीं देंगे। बावजूद इसके उसने विद्या सीखी, तो उन्होंने उससे अंगूठा ले लिया, ठीक है। द्रोणाचार्य ने अंगूठा ले लिया। अब द्रोणाचार्य जो है, उसको ये आरोप लगाया गया कि उसने अर्जुन के महानता को बताने के लिए एकलव्य का अंगूठा ले लिया, जो बिल्कुल गलत है। द्रोणाचार्य त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों के ज्ञाता थे बाबू। भीष्म पितामह जी भी इस जन्म से उस जन्म तक देख सकते थे, पिछले कई जन्मों तक देख सकते थे। यहाँ जो गौर से समझने वाली बात है वो ये है कि द्रोणाचार्य जी जो थे, वो देखे कि ये लड़का गुलाम बनने का, आदेश का पालन करेगा, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो शक्ति जो है वो स्वतंत्र हाथों में होनी चाहिए। किसके हाथों में होनी चाहिए? स्वतंत्र। द्रोणाचार्य ने सोचा कि ये बहुत ही महान है, तो इसकी शक्ति का दुरुपयोग होगा, इसलिए खुद को नीचा दिखाने के लिए उसका अंगूठा ले लिए कि चलो एक पल के लिए हमारी कीर्ति चूंकि बहुत ज्यादा है, तो एक जगह धब्बा लग जाएगा, लेकिन एकलव्य की कीर्ति सदा महान रहेगी। लेकिन एकलव्य कहाँ मानने वाला था? दाहिने हाथ का अंगूठा लिया तो एकलव्य बाएं हाथ से बाण चलाने लगा, वो भी जिद्दी। और दिलचस्प बात आप लोगों को पता नहीं होगी इसके बाद की कहानी कि एकलव्य उस समय आरोप लगे द्रोणाचार्य पे कि उन्होंने अर्जुन को महान बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा ले लिया, जो बिल्कुल ही गलत है। ज्ञान, जब द्रोणाचार्य ने मना किया कि हम तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, तो उनकी मूर्ति बनाने का हक उनको था? नहीं था। वो किसी की भी मूर्ति बना लेते, द्रोणाचार्य की मूर्ति उन्हें नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि कल एकलव्य कुछ भी गलत करेगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? द्रोणाचार्य। गुरु तो वही थे, वही शिक्षा दिए थे। हम बार बार मना करते हैं कि गलत काम नहीं करो, क्योंकि कुछ भी करोगे हम फंस जाएंगे। एकलव्य माना नहीं,
बाएं हाथ से बाण पे बाण चलाने लगा और श्रेष्ठ धनुर्धर बना। और शिशुपाल नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण किए थे 100 गाली देने के कारण, 100 दंड माफ करने के बाद। हाँ, नाम सुने होंगे शिशुपाल, कजन सर, उनका भगिना था भगवान श्री कृष्ण का। शिशुपाल नाम का एक राजा हुआ करता था, उसका सेनापति बने कौन? एकलव्य, शिशुपाल का। और शिशुपाल को एक शौक था कि हर शाम में उसको एक लड़की चाहिए, हर शाम में उसको एक लड़की चाहिए विलासिता के लिए। और उसके सेवक के तौर पे एकलव्य नियुक्त हुआ, बिना सोचे समझे कि क्या सही क्या गलत है, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, कुछ सोचे समझे बगैर जबरदस्ती ताकत के जोर पे एकलव्य उसको उठा करके शिशुपाल के यहाँ ढकेल देता था। क्या ये अच्छी आदत है? बोलिए। नो सर। किसी की बहू बेटी की इज्जत करनी चाहिए ना? यस सर। उसके हाथों में शक्ति होगी, आप देखिए। एक बार उसने जब रुक्मणी का हरण करना चाहा, और रुक्मणी जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने वाले थे, हाँ, एक बार जब रुक्मणी के चक्कर में श्री कृष्ण और बलराम से युद्ध हुआ एकलव्य का, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध किया। रुक्मणी